गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसा कि आपको मालूम हो कि हम 20-22 सेशन वालों के लिए एक सीरीज चलाए हुए हैं और अब तक हमने इस सीरीज का जो है दूसरा क्लास हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो दूसरे क्लास में हम लोग ये 22 क्वेश्चन तक बता चुके थे। आज चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन लिया गया है ये निम्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और आप लोग इसको स्किप नहीं करें और इसको ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करें। जो भी क्वेश्चंस आ रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम में इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आप लोग इसको देखें। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। जैसा कि आप 23 नंबर क्वेश्चंस देख रहे होंगे, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या है। यानी जो दशमलव संख्या दिया हुआ है 550.37, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, अब हम इसका वर्गमूल आपको निकाल करके बता रहे हैं कि आखिर इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तब देखिए वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है। सर्वप्रथम आप उसको जानें कि 500 कितना है, 50 है, 550 है। उसके बाद देखिए 550 दशमलव दिया हुआ है 37। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, पेयर लगाते हैं। पेयर लगा दिए, इधर से पेयर लगाना है। देखिए हम एरो का निशान दे रहे हैं आपको किधर से पेयर लगाना है, इधर से आप पेयर लगाइएगा। पेयर लगाने के बाद अब इसको क्या कीजिए, आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अब इसको डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो हम क्या करेंगे, 2 से 2 2 जा 4, 2 बार में 2 दूना 4, जिससे आप गुना कीजिएगा जिस संख्या को, उसी से को हमको यहाँ जोड़ना भी है। 2 + 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 + 2 4 और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 5 में 4 माइनस होगा, 1 जानते हैं। और ऊपर से क्या होगा, हमेशा वर्गमूल में पेयर उतरता है, यानी पेयर मतलब जोड़ा, तो ऊपर से आप 50 उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जो कि हम क्या कर सकते हैं, अगर आप 3 रखते हैं, मान लीजिए यहाँ अगर 3 रखिएगा तो यहाँ भी 3 लिखेंगे। ओके, और यहाँ 3 से क्या होगा, ये 3 इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम इसको आपको दिखा रहे हैं, आगे देखें। अब जब ये ऐड होगा, ठीक है, तो अब इसको आप क्या कीजिएगा, जब ये 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया और 4 तिया 12, कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कीजिएगा तो ये 1 होगा और ये 4 में 4 में 2 गया 2, ये कैंसिल हो गया, यानी 21 हो गया। यानी आप 3 बार में इसको डिवाइड किए, जैसा कि देखिए आपको दिखा रहा है, ये 3 हो गया। उसके बाद समझिए, अब ये यहाँ पे दशमलव है तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को यहाँ रख देंगे। ऊपर से फिर अब क्या करेंगे, ये 37 को हम उतार देंगे। 37 है तो 37 को उतारते हैं, 37, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए हम लोग ऐसा कौन सा डिजिट लेंगे जो ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए अब ये जोड़ करके आप देखिए, जोड़ करके क्या आया, देखिए ये जोड़ करके अब यहाँ पे देखिए ये 46 आया। अब इस जगह क्या रखा जाए, अगर हम इस जगह 4 रखते हैं, सपोज दैट 4 रखते हैं तो 4 हमको यहाँ भी रखना पड़ेगा। आप देखिए 4 आप यहाँ भी रखेंगे, 4 हमने यहाँ पे लिया। अब यहाँ से 4 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसके साथ 4 ऐड हो जाएगा। तो जब आप 4 ऐड करेंगे तो देखिए जब 4 ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा,
8 6 और 4, और इसको जब 4 से क्या करेंगे इंटू भी करके लिखेंगे, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 24 1 25 और 4 चौके 16 और 2 18। ठीक है, अब इसको आप माइनस कीजिए। जब ये माइनस करेंगे 1, 13 में 5 गया कितना बचेगा 8 5 13। यहाँ पे क्या बच गया 0, तो 10 में 8 गया 2, ये आपका क्या हो गया कैंसिल, यानी क्या हो गया 281 बचा। अब फिर अपने मन से यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 0 उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा डिजिट रखते हैं 6, कम से कम 2 अंक तक लीजिएगा। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे देखिएगा, जब उसी प्रकार ये अब क्या करते हैं, इसके प्लेस पे रखते हैं हम लोग, इसके प्लेस पे इसके प्लेस पे देखिएगा आप रखेंगे, तो यहाँ पे हम 6 रख दिए, यानी इस जगह 6 रखें। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं देखिएगा, यानी अब हम इस पे क्या करें, यही मेरा बच गया था ना 6, यही देखिए 4 6 8, और यहाँ पे हमने क्या रखा, अब हमने क्या रख दिया यहाँ पे 6, तो प्लस फिर हम 6 करेंगे इसके नीचे, यही हो करेंगे। और यहाँ पे अब मेरा क्या बच गया था 2 8 1 0 0, कहीं कोई प्रॉब्लम। अब आप 6 इसको ऐड कर दीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फिर अब देखिए यहाँ पे 6 से के, तो यहाँ पे 6 देंगे 6। अब इसको क्या कीजिएगा, 6 छाके 36, 8 छाके 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 48 और 6 54, करीब 4 5, 6 छाके 36 और 36 5 कितना हो जाएगा 36 और 5 41 1। फिर देखिए 6 चौके 24, 24 और 24 और 4 कितना हो जाएगा 24 4 26, यानी अप्रॉक्स आपका क्या होगा 6 में 10 में 6 गया 4, 9 में 4 गया 5। फिर ये इसमें देखिए इसका लीजिए हासिल लेंगे तो यहाँ 10, ये 9 और यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी लगभग आपका 23.46 आएगा। आप इसका सॉल्यूशन देख लिए कंप्लीट। अब चलिए देखिए कहाँ पे है 23 दशमलव देखिए, तो ये 23 दशमलव ये डी में है, तो इसका डी क्या होगा सही होगा। ओके, तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को यदि प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद चलिए ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहता है कि यदि AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर तो AB भुजा का मान क्या होगा। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जो है जैसा कि देखिए दिया हुआ है, जो भी हम उसको फिगर के थ्रू आपको दिखा रहे हैं कि ये ऐसा फिगर बना हुआ है, वो सारा ये राइट एंगल है, समकोण है, ये A है, ये AC है, ये B है और ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपका और ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये आपका वाट है। ये निकालने के लिए कह रहा है कि ये देखिए ये आपका कर्ण हो गया, ये आपके कर्ण हो गए, कर्ण, ये आप इसको मानिए लंब मान सकते हैं, ये हो गया लंब। ठीक है, इसको हमने लंब माना। और ये आपका हो गया आधार,
ठीक है, लंब आधार हो गया। अब आप चलिए, अब देखिए आप एक फार्मूला जानते होंगे आप लोग, कौन सा फार्मूला? एक लंब बराबर, सॉरी, कर्ण बराबर आप जानते होंगे कि कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर, रूट ओवर। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए इसमें हमको क्या निकालना है? इसमें हमको आधार निकालना है। तो जब हमको आधार निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, जब हमें आधार निकालना है तो हमको क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार स्क्वायर। जब हमको आधार के टर्म में देंगे तो ये देखिए लंब इस तरफ आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, जब हम क्या करते हैं, अब इसको देखिए, हम आपको फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। अब ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर, इज इक्वल टू हम क्यों क्या होगा? आधार का स्क्वायर। अब देखिए हमको आधार सिर्फ निकालना, स्क्वायर नहीं निकालना है, आधार निकालना है। जब आपको आधार निकालना होगा तो यही ना आप लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट ओवर कर दीजिएगा, इज इक्वल टू क्या होगा? आधार। ये इसी फार्मूला पे रख करके आप क्या कर सकते हैं? इसी फार्मूला पे रख करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अब चलिए इस फार्मूला पे रखिए और वो निकल जाएगा। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं आखिर वो क्या था उसमें दिया हुआ था, क्या क्या है। देखिए आपका क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है, तो इसी फार्मूला पे हमने रख दिया। अब रखते हैं यहाँ पे देखिएगा, यानी आधार को हम लोग बेस कहते हैं, बेस इज इक्वल टू रूट ओवर, यही लिखे कर्ण, कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, इसका स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रख दीजिए। एच कितना है, यानी कर्ण कितना है? 10 का स्क्वायर और माइनस पी मतलब लंब कितना है? परपेंडिकुलर मतलब वो 8 है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका कितना निकलेगा? देखिए आराम से, जब आप इसको करेंगे तो 10 गुना 10 100 माइनस 88 64 रूट ओवर। इसको सॉल्व कीजिए आप। सॉल्व जब करेंगे तो 100 में 64 गया 36 और रूट ओवर 36 का क्या निकलेगा? 6 स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर जहाँ भी होगा आप उसको देखिए 6 आखिर कहाँ पे है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर ये 6 कहाँ है। इस क्वेश्चन में देखिए 6 कहाँ नज़र आ रहा है। तो ये 6 आप देखिए, 6 जो है आपका बी नंबर में है, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी है 26 में, एकदम सेम वही है। 26 को देखने से पता चल रहा होगा आपको, एकदम सेम सवाल है। चलिए फिर भी हमारा काम है सॉल्यूशन करवाना, हम आपको सॉल्यूशन करवा देंगे। 26 में देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि कह रहा है BC बराबर 15 सेंटीमीटर और AC बराबर 9 सेंटीमीटर, तो भुजा AB का मान निकालना है। जैसा कि आप इसको फिगर के थ्रू हमें को बता देते हैं कि ये देखिए ये BC है, ये BC है, और ये मेरा क्या है? AB है, और ये AC है, ये C है, ये A है, ये B है, ठीक है। और ये दिया हुआ, ये वाला भुजा आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपको ये वाला भुजा 9 सेंटीमीटर, और ये वाट है, ठीक है। अब आपको पूरा परफेक्ट दिख गया। उसी फार्मूला के थ्रू, जैसा कि फार्मूला अभी आपको बताए थे, उसी फार्मूला के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं। आधार का स्क्वायर आज आप तो क्वेश्चन देख लिए। चलिए आधार स्क्वायर बराबर, अभी जैसे ही बताया कि आधार बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट ओवर। इसी फार्मूला पे अब आप क्या कीजिए?
रख दीजिए। जैसा कि आप देखिए अभी कर्ण आपका ये है, कर्ण आप देख रहे हैं सबसे लंबी भुजा होता है, बड़ी भुजा 15, तो 15 कर्ण है तो 15 रख दीजिए। 15 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, लंब भी आपको दिखा देते हैं। देखिए लंब कितना है, लंब आपका 9 सेंटीमीटर है, लंब 9 सेंटीमीटर है, तो 9 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब इसको आप क्या कीजिए, अब इसको माइनस कीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो 5 में 1 गया 4, 12 में 8 गया 8 4 12, यानी आपका क्या निकल कर के आएगा 144। अब 144 का आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 144 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इससे बाहर निकलेगा आपका 12। तो जहाँ पे देखिए अगर 12 सेंटीमीटर है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए 12 सेंटीमीटर का सॉल्यूशन कंप्लीट देख लिए। अब 12 देखिए कहाँ पे है इस क्वेश्चन में, देखिए ये 26 का देखिए ये ऑप्शन आपका ये डी, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ये 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखिए हमेशा ये जो ना बी जो एंगल देख रहे हैं ये 90 है, 90 डिग्री जिसको कहते हैं। अब देखिए ए बी भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है, तो ए बी भुजा मेरा ये है, ये 7 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद चलिए ये बी सी भुजा देखिए कहाँ पे, बी और सी, ये है बी सी भुजा, ये बी सी भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये बी है, ये ए है, ये आपका सी है। अब ये कहता है कि ए सी भुजा निकालिए, ये ए सी बराबर वाट। तो अभी जस्ट आपको बताए कर्ण स्क्वायर, इसमें कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, बड़ी भुजा होता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अभी जस्ट हम आपको बताएं, तो चलिए हम उसी फार्मूला को अप्लाई करके इसको हम आपको दिखाते हैं कि आप इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इसको जूम कर दिए। अब देखिए ये कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर, अभी हम आपको बताएं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अब कर्ण सिर्फ हमको निकालना है, चूँकि यही एसी है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट ओवर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर है। अब आप क्या कीजिए, इस पे देखिए अब रखिए क्या क्या दिया हुआ है उसको रख दीजिए। आधार आपका देखिए कितना दिया हुआ, आधार ये हो गया 7 का स्क्वायर, अब प्लस ये देखिए लंब हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए अब आप इसको क्या कीजिए, 7 सते 49 और 5 25 ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 14, 9 5 14 1 74 आएगा। अब 74 का आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो 74 का स्क्वायर रूट आप लोग निकालने के लिए जानते होंगे। 74 का स्क्वायर रूट देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देख लिए इसका सॉल्यूशन। अब 74 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं आपके सामने में। 74, तो 74 का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा, हमने आपको क्या बोला, पेयर में लेना है, हमेशा पेयर ले लिए। अब क्या रखा जाए इस जगह कि हमारा क्या होगा, देखिए अगर हम क्या रखते हैं, 25 25 5 ने 6 के 36 7 7 49 80 80 64 9 9 9 81 होता है, तो 8 रखेंगे। यानी जो संख्या लेना है वही संख्या फिर आपको नीचे ऐड करना है। अभी पिछले सवाल में हम आपको बताए थे 16 हो गया।
अठी अठी 64 हो गया। अब माइनस करके मेरा 10 आ गया। ऊपर से भी हमारा क्या होगा, हमेशा जो है ना ये वर्गमूल में पेयर उतरता है। अब दशमलव दे दिए। अब यहाँ पे कौन सा एक टर्म रखा जाए, क्या रखें, अगर 5 रखें 6 रखें, ऐसा क्या रखा जाए जो कि हमारा ये सॉल्यूशन इसका में क्या होगा, जो आंसर पे हमको पहुँचना है। देखिए हमको आंसर पे क्या पहुँचना है, आंसर पे तो हमने पहुँच गया, क्या रखा जाए। अगर मान लीजिए आप छो रखते हैं तो अगर छो रखिए, सपोज कीजिए हमने 6 रखा। देखिए अगर आप 6 रखते हैं, यहाँ पे हमने क्या रखा, 6 रखा, तो यहाँ भी 6 रखिएगा। और 6 से देखिए 6 रखे, 6 से फिर हमको क्या करना है, इसके साथ ऐड करते हैं। तो 6 छाके 36, 3 6 छाके 36 और 36 3 39, ठीक है। और 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9, तो यही परफेक्ट होगा, यानी 6 बार में। इससे 1000 से कम आ गया। अब इसको घटाइए, देखिए कितना हो रहा है, 4 हुआ, 4 निकलेगा, इधर क्या होगा, कट जाएगा, कुछ नहीं। तो यानी लगभग आपका क्या हुआ, 8.6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए 8.6 सेंटीमीटर कहाँ है, सॉल्यूशन तो आप देख लिए। अब 8.6 सेंटीमीटर, चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है। तो देखिए ये 7 का जो है, 27 का जो है, आप देखिए ऑप्शन 8.6 जो है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए जब आप 28 नंबर क्वेश्चंस को रीड करेंगे या पढ़ेंगे तो कहता है कि यदि कुल लंबाई L इज इक्वल टू है 2.75 मीटर और L1 इज टू L2 इज इक्वल टू है 2:3, यानी L1 अनुपात L2 अनुपात जो दिया हुआ है 2:3 में दिया हुआ है, तो L2 का मान निकालना है। L2 का आपको मान निकालना है। देखो दोस्त, इसको बनाने का एक सिंपल भी तरीका है, आप उस रूप में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। जब कभी भी ये अनुपात में आपको दिया हुआ रहे, ये आप इसको मान लीजिएगा। चलिए आप कैसे मानते हैं हम इसको देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर सॉल्यूशन समझने में आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। चलिए देखिए L1 अनुपात L2 है, 2:3 है। जब भी अनुपात में रहता है तो हम उसको मान लेते हैं, और यही दोनों का तो कुल लंबाई L दिया हुआ है, यानी आपको L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L दिया हुआ है। कहीं कोई प्रॉब्लम। अब देखिए L1 और अनुपात L2 हम बोले ना, मान लीजिएगा अनुपात को, तो ये हो क्या हो गया 2x और ये क्या हो गया 3x, मान लिए। इज इक्वल टू L दिया हुआ है 2.75। क्या कोई प्रॉब्लम है। अब चलिए इसको हम आपको दिखा रहे हैं। अब 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5x बराबर 2.75। अब देखिए x इज का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो 2.75 अब बटे 5 होगा। अब आप इससे क्या कीजिए, भाग दीजिए। भाग देने तो आप लोग जानते ही होंगे, भाग दीजिए। जब आप भाग देंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। ये 5 25 दशमलव फिर बच गया 2 5 25, यानी x का जो मान आपका निकल करके आया वो 5.5 आया। अब देखिए ये x का मान आया और हमको अब निकालना है क्या, L2 का मान। आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, हमें L2 का मान निकालना है। जब L2 का मान निकालना है तो L2 हमको, L2 मेरा 3 है, 3 के साथ x, देखिए यहाँ L2 3x है, तो अब इसको यहाँ पे रख दीजिए। L2 बराबर आपका क्या है 3x है, तो 3 इंटू x का मान हमने निकाला 5.5, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 16.5 जहाँ पे भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आंसर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं कि देखिए कहाँ पे है आंसर।
यानी आपका देखिए कहाँ पे है, 5 तिया 15, ठीक है। सॉरी यार, ये जब इसको भाग आप दीजिएगा तो जब ये भाग आप देंगे तो यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये मिस्टेक था। अब ये देखिए मिस्टेक था, तो अब इसको देखिए यहाँ, अब ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट नहीं रहेगा, सॉरी, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब ये भी पॉइंट यहाँ नहीं रहेगा, अब ये पॉइंट क्या होगा, ये आकर के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 पॉइंट आप देखेंगे 1.65 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको नज़र आएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा भागुक दे करके। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस, चलिए इसको देख लिए आप लोग, कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते तो देख लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट चलिएगा 29 नंबर क्वेश्चंस। 29 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कहता है कि यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगता है तो उसे 64 मशीन को असेंबल करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो आप देख चुके, तब चलिए क्वेश्चन को हम साइड कर देते हैं। यानी एक मैकेनिक है, 8 मशीन को असेंबल करने में 3 दिन लेता है। देखिए समय हमको निकालना है, तो समय को ऑलवेज आप क्या कीजिएगा, दाहिने तरफ रखना है, ये नियम कहता है, क्योंकि ये यूनिटरी मेथड से बनेगा। तो अब देखिए 8 मशीन को, ये 8 मशीन है, M/C मतलब मशीन, 8 मशीन को असेंबल करने में इस किसी भी आदमी को या कोई एक मैकेनिक है उसको 3 दिन लगता है, 3 दिन, ध्यान देना। 8 मशीन को असेंबल करने में 3 दिन यदि आपको लग रहा है इस किसी एक मैकेनिक को, तो जाहिर सी बात है कि यदि आप एक मशीन को अगर असेंबल करें तो 3/8 दिन लगेगा, यानी आपको कम दिन ही लगेगा कि नहीं, ठीक है। और अब आपको कितना निकालना है, 64 मशीन को असेंबल करने में, जैसा कि आप प्रश्न में देख लीजिए ये 64 है। 64 मशीन को जब आपको असेंबल करना है, जब आप 64 मशीन को असेंबल कीजिएगा तो 64 मशीन को तो ज़्यादा अब लग जाएगा, 3/8 × 64, तो 8 64, यानी आप क्या कीजिएगा, 24 दिन में, 8 तिया 24 दिन में आप पूरे मशीन को क्या कर दीजिएगा, कंप्लीट कर दीजिएगा। 8 तिया 24 दिन, यानी आप क्या करेंगे, 24 दिन में 64 मशीन को आप कंप्लीट कर लेंगे खुद ब खुद अकेले। चलिए, तो इसका हम ऑप्शन की ओर चलते हैं कि आखिर ये इसका देखिए 24 दिन कहाँ है। जैसा स्क्रीन पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको 24 दिन ऑप्शन नंबर सी में नज़र आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए, देख लिए। नेक्स्ट चलिएगा, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप एक स्क्रीन पे देख रहे होंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टीन का वजन 2.7 किलोग्राम है तो तांबा का प्रतिशत निकालना है। देखिए हमको कॉपर का परसेंटेज निकालना है, तो कॉपर का हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे। देखिए कास्टिंग में तांबा का वजन दिया हुआ है और टीन का वजन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको जिसका परसेंटेज निकाला जाता है हम उसको ऊपर में रखते हैं, ठीक है, अंश पे। क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए हैं, अब चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम करके छोटा कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, हमको कॉपर का निकालना परसेंटेज, जिसका निकालना होता है दोस्त उसको हम ऊपर में लगते हैं। कॉपर अब बटे टीन है, Sn अब प्लस Cu, सबको जोड़ दीजिए, अगुना 100% लिख दीजिए, ये फॉर्मूला है। यानी जिसका भी मतलब हमको कॉपर का परसेंटेज निकालना है तो कॉपर को लिखिए अंश में ऊपर में,
और जो भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ कॉपर दिया हुआ है और टिन दिया हुआ है, तो कॉपर और टिन को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके नीचे हर में रख देंगे और उसको 100% लिख देंगे। इस प्रकार आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी देखिए हम करके आपको दिखाते हैं, जिसका भी परसेंटेज निकालना हो। अगर मान लीजिए टिन का निकालना होता तो टिन को ऊपर में रखते हैं, यानी अंश के जगह पे, और हर के जगह पे टिन और कॉपर दोनों को जोड़ देते हैं। अब आइए इसमें कॉपर का देखिए कितना है। कॉपर है आपका 42.3 किलोग्राम, और कॉपर प्लस टिन देखिए, कॉपर हो गया, टिन है आपका देखिए 2.7, यानी 2.7 अब प्लस 42.3 और गुना 100%। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए ये 100% है तो हम इसको 100% दे दिए। अब इसका देखिए आप सॉल्यूशन कीजिए। अब देखिए ये 42.3, अब इसको जोड़िए, 7 3 10, ठीक है, बीच में दशमलव है, दशमलव दे दिए, 2 2 4 और 4 1 5, यानी आपका क्या आ गया 45 और गुना 100%। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, भाग दीजिए। चलिए अब भाग दे करके आपको दिखाते हैं। जब आप भाग देंगे, यानी अब आपका क्या हो गया, जब 42.3 पे डबल जीरो दीजिएगा, इसको जब गुना किए तो अब ये दशमलव आपका यहाँ नहीं रहेगा। अब ये गुना कर दिए तो अब दशमलव देखिए एक अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, अब बटे 45। ठीक है, अब चलिए अभी और दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये 100%। अब आप क्या कीजिए, ये 100% है, 100%। अब देखिए, अब आप क्या कीजिएगा कि 400, अब ये हुआ कितना आपका 423, यानी 4230 बटे 45%। अब भाग दीजिए इसको, 45 से भागा दीजिए इसमें, या कटाना चाहते हैं तो कटा दीजिए 5 से, तो ये कटा दीजिए, हम कटा रहे हैं, देखिए 5 नमा 45, 5 नमा 45 से 5 8 40, 5 चौके 20, 5 छक्का 30। ठीक है, अब देखिए 3 से भी कटेगा, देखिए अगर 3 से कट रहा है तो 3 से भी कट रहा है, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, यानी 282। फिर देखिए 3 से कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से 9, 9 तिया 27, 3 चौके 12, यानी आपका देखिए लगभग ये जो है, लगभग क्या ये परफेक्टली कट ही गया, यानी आप ये देखिएगा ये 54% आपका हो गया कट करके, यानी ये 94% हो गया, 94%। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आप इसको जूम कर लीजिए, देखते हैं, दिखा देते हैं। शुरू से देखिए, शुरू से देखिए, यहाँ से भाग दिए, फिर ऐसे चले, फिर ये देखिए, देखिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा 54%। इस प्रकार देखिए ऑप्शन में आप चलिए, ऑप्शन में कहाँ है 54%, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको नज़र आएगा ये 54%, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखिए क्वेश्चंस, देखिए 32 नंबर क्वेश्चंस में क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 रुपया में बेचा जाता है और उसे 25% लाभ होता है तो खरीद का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए
आप मोटरसाइकिल को 300 रुपया में बेच रहे हैं और उस पर जो है ना आपका लाभ 25% हो रहा है, लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य आपको बताना है। तो चलिए एक फार्मूला आप जानते होंगे, चलिए उसी फार्मूला पे हम डेराइव करते हैं, यानी आपको बना करके दिखाते हैं। देखिए आप जानते होंगे जब आपको लाभ प्रतिशत दिया और क्रय मूल्य निकालना है, ओके, जब आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो एक फार्मूला देखिए आप ऐसा देखे होंगे कि विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है ना, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस लाभ बटे 100। जब हमको प्रतिशत में दिया हुआ रहेगा लाभ तब इसी पे। अब हमको क्रय मूल्य निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, इस पार्ट को ये उठा करके ब्रैकेट पार्ट को इस तरफ लेते आ जाएंगे। तो हम क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर यही लिखेंगे ना, विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस लाभ बटे 100। आप इस पे रखिए, देखिएगा आपका सवाल बन जाएगा। चलिए अब आप देखिएगा कि विक्रय मूल्य कितना है। अभी हम आपको दिखा देते हैं विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य जैसा कि देखिए 300 है और लाभ है 25%। विक्रय मूल्य 300 है, तो विक्रय मूल्य आप 300 रख दीजिए, 300 और 1 प्लस लाभ है 25, चूँकि प्रतिशत को हटा के पहले 100 लिख दिए हैं, ये हो गया 25 बटे 100। चलिए इसका सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। अब ये क्या हो गया 300, 1, अब इसको कटा दीजिए, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, ठीक है ना। तो आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 बटे 4। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए, यानी आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 300 बटे, एलसीएम ले लीजिएगा, 4 प्लस 1 बटे 4, ठीक है। अब देखिए ये कितना निकलेगा आपका, देखिए जब आप इसको सॉल्यूशन किए तो ये 300 बराबर यहाँ होगा बटे 5 बटे 4, तो 4 ऊपर चल जाएगा, 5 छक्का 30, 60 और 6 चौके 24, यानी आपने 240 रुपया में उसको क्रय किया था। तो आइए 240 देखिए कहाँ है ऑप्शन में, देखिए 240 ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। इसका क्या होगा आंसर, सी होगा। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चंस, देखिए 33 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलना है। 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो बदलिए, दशमलव भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को हटाइए, 18.5 है, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे और 100 से जब भाग दीजिएगा तो दशमलव देखिए ये इधर सरक जाएगा इस डायरेक्शन की ओर। तो जब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपका कहाँ पे आएगा, यही तो ये अब आ जाएगा 0.185, है ना, 185। देखिए तो ये ऑप्शन नंबर में ए में देख रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को
हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के साथ। तो जो कोई भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ITI से संबंधित सूचना उपलब्ध हो सके।